द कोच इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तबीयत ख़राब होने की वजह से हम करंट अफेयर को लगातार जारी नहीं रख पाए, तो इसके लिए सॉरी है सबसे। और दूसरी चीज़, चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जो आपका डेली के डेली बेस पे आने वाला है। और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेंगे इसमें, 8 से 10 क्वेश्चन जो भी हैं डेली के, और उनकी डिटेल्ड के साथ रहेगा, तो ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर का सेशन डेली के डेली अब होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 29 जनवरी का करंट अफेयर आज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। पहला क्या है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दी है? भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी की नेजल वैक्सीन की ट्रायल को मंजूरी दी है? तो कौन सा? भारत बायोटेक है, ठीक है। भारत बायोटेक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कि भारत बायोटेक, भारत की औषधि महानियंत्रक हाल ही में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दी है, लेकिन इसका ट्रायल फिलहाल 900 लोगों पर किया जाएगा। ये वैक्सीन की तीसरी डोज का ट्रायल होगा, ठीक है। ये वैक्सीन की तीसरी डोज का ट्रायल है। भारत बायोटेक तीसरी खुराक के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन जमा करने के लिए वाली दूसरी कंपनी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या। लोकसभा सचिवालय ने हाल ही में लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी के लिए डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह भारतीय संसद के आपस में जुड़े पोर्टल की सभी प्रमुख सामग्री की वहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? तो किसने? यूनेस्को ने। आपको पता है यूनेस्को ही सबको अपनी विरासत सूची में शामिल करती है, तो ठीक है। ये कहाँ? डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से मांग के बाद 46 हाल ही में दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। क्लिंकर शब्द का अर्थ है जिस तरह से लकड़ी के बोर्डों को एक साथ बांधा गया था। लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो कौन है वो? केरल सरकार, ठीक है। केरल सरकार लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है। केरल लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार लोकायुक्त के पास केवल सिफारिश करने या सरकार को रिपोर्ट भेजने की अधिकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो कौन है? सिटी यूनियन बैंक है, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जो बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सिटी यूनियन बैंक जी देख लीजिए। सिटी यूनियन बैंक ने हाल ही में स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के सहयोग से और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड के साथ 5,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए ग्राहकों को अपना पिन टैब दर्ज करना अनिवार्य होगा, तो ठीक है। कौन है? सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया? आप जानते हैं टाटा समूह, और वो कल से ही टाटा समूह के अंडर में आ गई है एयर इंडिया। अभी इसके बाद इसका क्या होगा वो देखते हैं हमें कि टाटा समूह, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। इस डील का कुल मूल्य 18,000 करोड़ रुपए है। देखिए ये पूछ सकता क्वेश्चन, 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया टाटा के पास आ गई है। एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश लेन देन में प्रबंधन नियंत्रण के साथ एयर इंडिया में टाटा सन्स को 100% हिस्सेदारी का हस्तांतरण भी शामिल है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आज का इंपॉर्टेंट। निम्न किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो हॉकी से संबंधित थे, ठीक है। हॉकी से संबंधित थे। अगर बात करें इनकी, तो चरणजीत सिंह का जो हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो 1964 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। वे वर्ष 1960 खेलों में और 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी रहे थे। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 1964 में जो टोक्यो ओलंपिक में भारत गोल्ड जीता हॉकी में, उस टीम के कप्तान थे चरणजीत सिंह। उनका हाल ही में 90 वर्ष की हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के इरोड जिला में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, ठीक है। 2010 में बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद यह पुरस्कार मिला, ठीक है। 2010 में यहाँ पे बाघों की संख्या दुगनी है, ये पूछ सकता है, ठीक है। और नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल का TX2 पुरस्कार जीता है, ठीक है। नेपाल ने दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा
देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो वो कौन सा? पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित करने की घोषणा की है? तो पहला नवाचार केंद्र होगा केरल सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। इनमें से किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वनी का हाल ही में निधन हो गया? तो वो कहाँ जन्मी थी? इटली में जन्मी थी, ठीक है, इटली में जन्मी थी। कौन? मिलिना साल्वनी इटली में जन्मी थी। इनका क्या है कि इटली में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना, देख लो कथकली हम बाहर भी देशों में बहुत फेमस है। मिलिना साल्वनी की हाल में निधन हो गया। वे भारत के केरल, जहां उन्होंने कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, सेंटर मंडप क्या है, क्योंकि देखिए ये न्यूज में है इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलाया था। मिलिना साल्वनी को वर्ष 2019 में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थी वो? मिलिना साल्वनी, ठीक है। इनका जन्म इटली में हुआ था, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज 29 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और ये आपको याद दिला दूं, मैं डेली के डेली अब आपको अपडेट मिलती जाएगी। और आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जुड़िए, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो, और मैं आपसे आशा करता हूँ आप अपना प्रॉपर एक नोट्स बनाएंगे। उस नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा रोज के 8 या 9 या 10 जो भी क्वेश्चन होंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपनी हेडिंग टू हेडिंग एक वन लाइनर आप समझ लीजिए, वन लाइनर के तौर पे आप लिखते चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तैयारी करते रहिए।